औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वाजिबुल इहतराम बेलियो भैनों ते भराओ, अज का साडा प्रोग्राम जिहड़ा है वो अल्लाह ताला दे वलियां दी शान सुनांगे, बयान करांगे। ते साडा प्रोग्राम कोई ऐसी कोई खास तरतीब ना नहीं है कि किसी खसूसी बंदे ने बोलना है। अज का प्रोग्राम उन्हां बैठकों उन्हां नशिस्तां की याद दहानी वास्ते है जिहड़ा अज तो पहले पुराने दौर च बुजुर्ग बैठते सन ते उत्थे चंगियां गल्लां करते सन, चंगियां गल्लां सुनते सन ते बड़े बड़े कमाल बंदे इन्हां बैठकों तो, इन्हां जगह तो, डेरियां तो पैदा होते सन। लेकिन हालात जो गुजरते गए ने तू इंसान इन्हां फितरती चीज़ों तो कुदरती चीज़ों तो इंसान दूर होता जा रहा है। बेलियो ते भैनों ते भराओ, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह ही फरमाया, तू की जाने यार फरीदा, तू की जाने यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है। इसका मतलब है कि इंसान ऐसा रोटी पानी के चक्कर च, कारोबार के चक्कर च, बिजनेस के चक्कर च ऐसा पिया है, नफसा नफसी का आलम हो गया है कि एक भरा भरा नहीं मिलता। कितने कुछ लोग बहते सन, बह के अच्छिया तेजी गल्लां करते सन। हालांकि यह वो नशिस्ता सन जो चंद लोग बैठ जाते सन, अच्छिया गल्लां होंदियां सन ते रूह नूं ताजगी मिलती सी। इस तरह नशिस्त बैठी हुई सी, बुजुर्ग बैठे हुए सन, कोई बाहर संतरे बेच रहा सी। वो इस तरह आवाज लाता है, चंगे संतरे, चंगे संतरे। ते बुजुर्ग अंदर बैठे, बाद ने लिखा कि बुजुर्ग यह सुन के बेहोश हो गए। बाद ने भी मनकूल किया है तो पूछे क्या बाबा जी तुहानू की होया? उन्होंने कहा गल बड़ी जबरदस्त कही है, तो फेरी वाला है साडी जुबान या साडे ज़ौन या साडे ख्याल के मुताबिक पढ़िया लिखिया नहीं, लेकिन गल इतनी जबरदस्त कर गया है कि चंगे संग तरे। फरमाया कि जिहड़े चंगे संग ने वो तर जाते हैं, अच्छे बंदे की जिहड़ी सोहबत हैगी ना वो तर जाती है। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी के बड़े बड़े शायर गुजरे ने, अल्लाह उन्हें दर्जा को बुलंद करे। आपने भी यही फरमाया कि चंगे बंदे की सोहबत यारो वाम दुकान तारा, चंगे बंदे की सोहबत यारो वाम दुकान तारा, सौदा पावे लइए न लइए खुले आन हजारा। यानी इतर फरोश, खुशबू बेचन वाला, मुश्क बेचन वाला, बोले कोल जाइए लइए ना लइए, खुशबू आती रहती है, कपड़े में लग जाती है, हाथ में लग जाती है, ना भी लगे बशामे जान, यानी इंसान का दिमाग मुअत्तल हो जाता है। कम से कम इन्हें तो फायदा जरूर होता है। फरमाया कि बुरे बंदे की सोबत यारो मां दुकान लुहारा, कपड़े पावे कुछ कुछ पईए चिड़का पैना हजारा। तो बुरे बंदे को बंदा जावे बुरा काम ना भी करे तो फिर भी चिड़का नहीं है ना, जिस तरह लुहार को बंदा बहता है, एरा मतलब है नहीं माफ का अल्लाह ताला माफ करे, कोई लुहार कोई अल्लाह ताला माफ करे, कोई अल्लाह के रसूल का ना पसंदीदा कोई पेशा नहीं। ये तो साड़ी बनाई हुई वड्डा ने। हकीकत दे विच ये लुहार काम ही इहो जिहा जो करदा है, चिड़का भी उड़दियां ने ना, जो उड़दियां ने कपड़े ते पैंदियां ने, या कम से कम खोज लाजमी आती है। मियाँ साहब ने मतलब तशबीह दी है कि अच्छे बंदे की सोहबत जी ना वो खुशबू से इधर वगो है। तो साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यह फरमाया है, आका करीम ने फरमाया है कि इंसान उस जगह तो बचे जिथे इंसान को तुम लगन का खदशा हो। एक जगह यह भी फरमाया जिसका मफहूम है कि अपने जानवरों को ऐसी चरागाह के करीब मत लैके जाओ जी मुश्तबे है, ऐसा ना हो कि वो दूसरी तरफ चली जाए। ये नहीं फरमाया कि अपने आप को उस बुराई की तरफ भी ना लैके जाओ। तो साढ़े दोस्त बैठे ने इस तरह, तो अजी इकबाल साहब भी साडी नशिश के साढ़े साथी ने, बुजुर्ग ने, ये भी बड़ी चंगियां गल्लां करते हैं। ये भी इंशाअल्लाह तुहानू कोई ना कोई इस हवाले नाल अपनी चंगी गल सुनाण। अर्जे में जिस तरह कह रहे कि चंगे संग तरे, जिहड़े चंगियां दे संग उतार जाते। तो अर्जे में कि इस तरह एक कश्ती बेड़ी हुई है जिहड़ी ये दरिया दे विच चलदी पई सी, तूफान आया ते एक किनारे दरख्त लगा सी,
वो दरख्त जड़ा तो उखड़िया ते दरिया दे विच भी चल वो दरख्त दियां कदी जड़ा थले कदी शाखा उत्ते कदी शाखा थले कदी उत्ते अगे जद वेख्या ते बेड़ी वो कश्ती उत्ते बंदे सवार होए पे ने वो दरख्त कहता कि मैं भी किकर दा है ये भी किकर दी बनी पई है ये बंदे तरदे पे ने तारदी पई है मैं रुड़दा पिया कदी शाखा थले कदी जड़ा थले ते है मेरी बनी है। तो बेड़ी ने फिर ये क्या कि तेरे ते कुआड़ा नहीं चलिया तेरे ते आरा नहीं चलिया तेरे ते तेसा नहीं चलिया तेरे ते केल नहीं ठोके तेनू राहबर नहीं मिलिया मैनू राहबर मिलिया जिन्हें केल ठोके ने ते तू बगैर राहबर कौन। इस वास्ते पीर मुर्शिद बनना चाहिए जो राहबर मिल जाता है फिर सीधियां रस्ता दसदा इलम दसदा। इस तरह ही पीर पठान हज़रत सुलेमान तोसी रहमतुल्लाह अलैह का मरीद क्या कहने लगे पीर साहब को नसीहत दो। पीर साहब ने फिर साड़ी नसीहत कोई ऐसियां वैसी होंगे ने कहते नहीं फिर ही कोई ना कोई नसीहत करो। फरमान लगे कि अल्लाह ताला अपने तो बेहतर समझना बारतर समझना आला समझना। वो मरीद हैरान परेशान के पता नहीं पीर साहब किवें दी गल करदे पे ने कोई केड़ा बंदा जेड़ा अल्लाह ताला अपने तो बेहतर नहीं समझदा। पर उन्होंने कहा भी ठीक है चुप कर चले। थोड़ी देर हुई तो कहने लगे जी मैनू इजाजत दवो कि मैं जाना चाहना तो कहने लगे नहीं ऐसा अंधेरा हो गया तो सुबह चल उन्हें कहा ठीक है वाकया अंधेरा हो गया तो मैं रात को मतलब जाना है तो आराम फरमाना तो सुबह मैं इजाजत लैके चल जावांगा। सुबह हुई उन्होंने नाश्ता पीर साहब ने भेजा एक मक्खन भी पराठे भी अंडे भेजे एक लंगर की दाल भी रोटी भी सुखी भेजी। थोड़ी देर हुई थी एक मंगन वाला फकीर आ गया कहते अल्लाह के नाम से दवो उस बंदे ने वो दाल ते रोटी दे दी आप आंडे ते पराठे खाधे ते मक्खन खाधा ते बाद पीर साहब को कहते पीर साहब इजाजत मैनू दो हुण मैं जावां। उन्होंने ठीक है लेकिन जी मैं गल कही सी वो याद है कहना जी केड़ी वो जेड़ा सही अल्लाह ताला बेहतर समझना नहीं तो अपने वांग से कम समझ लेना। उन्हें कहा पीर साहब तुम की करते हो कि बंदा जो अल्लाह ताला बेहतर या अपने आप नहीं समझता नहीं। उन्हें कहा जो तू अपने तो बेहतर समझदा तो उन्होंने मक्खन ते पराठा दिंदा आंडे दिंदा आप दाल खाता जी बेहतर समझदा ते जी इको जिहा अपने काम समझना सी ना ते फिर उन्होंने मक्खन भी दिंदा अद्धा अद्ध पराठा दिंदा अद्ध दाल तो भी खांदा तो खांदा ते फिर मैं मानदा कि बाकिया बराबर तू समझिया या अपने दाल समझिया वो लेकिन मक्खन के पराठे तू खा गया ते फकीर नूं अल्लाह दे नाम दे पूछदा तू कित्थों मतलब एडा बेहतर समझिया माफी मंगी कहनी वाकया तुसीं सही फरमाया पीर साहब गलती हो गई मेरे को वाकया साहब जी गल कह रहे सन कि तुहाडे बुजुर्गां ने कही है तो बुजुर्ग जिहड़ी भी गल करते ने वो मजाजी मिसालां दे के सानू हकीकत की तरफ लैके जाते हैं। हुण जी गल की इन्होंने इस हदीस पाक के इस तरह का मफहूम मिलता है जी कि मोजम तबरानिया दीगर वड्डियां वड्डियां जिसकी किताबों के मिलती है तो उलमा साडे बयान करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाएगा बंदे मैंने भुख लगी तो मैंने खाना क्यों नहीं खिलाया जिस तरह उसकी शान है। तो बंदा कहेगा या अल्लाह मैं तेरा मोहताज। अल्लाह फरमाएगा मेरे को तेरा एक भुखा बंदा आया सी तेरे कोलों एक मेरा भुखा बंदा आया सी उन्हें मेरे नाम तो तेरे को सवाल किया तू उन्होंने नहीं खवाया तो उन्होंने खवा दिता तो इंज ही सी जिस तरह मेरी बारगाह दे तू अपना खाना पहुँचाया है। ऐसे तरह का मफहूम हदीस दे विच आंदा है कि एक बंदा आएगा अल्लाह फरमाएगा कि तू मेरे कपड़े क्यों नहीं पहनाए कि या अल्लाह मैं तेरा मोहताज तू कपड़े पहनाने वाला। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तेरे को एक नंगा बंदा आया सी ने मेरे नाम तो कपड़े मंगे सी तू उन्होंने नहीं दिते तो गोया तू उन्होंने कपड़े पहना दिता तू मैनू ही पहना दिता यानी तेन सवाब ते अजर जरूर मिलता। तो हकीकत के मजाज के मिसालां ने लिहाजा साढ़े बुजुर्गों ने इस तरह मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की किताब भरी गई है कि मजाजी मिसालां दे के सानू हकीकत की तरफ लैके जाते हैं। इस तरह बुजुर्गों का एक बड़ा अच्छा तरीकेकार होता है मुहब्बत नाल समझाते हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जो संगत बैठती सी जो उन्होंने मजलिस लगती सी तो उन्होंने मजलिस के विच मुसलमान तो आते सन मोतकीद ते उन्होंने मुरीदीन उन्होंने मनण वाले लेकिन कई सिख भी आके बह जाते सन तो उन्होंने चाहण वाले सन उन्होंने सिख ने एक दिन पूछ लिया कि तू की लैन आंदा इत्थे
उन्होंने क्या है, उन्हें अपनी जुबान से किया कि भाई ते मैं आना मुसलमान तो नहीं, लेकिन ते सौदा खरा मिलता है, यानी गल्लां सच्चियां मिलती हैं। यकीनन फिर निज़ामुद्दीन औलिया की सोहबत से संगत का ख्याल होया कि यकीनन बाद मुसलमान भी कई लोग हो गए। इस तरह की गल्लां की करने वास्ते साडे दोस्त राशिद साहब ने वो भी कोई तंग असर की कोई अच्छी गल सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह लामा साहब ने और हाजी इकबाल साहब ने बड़ी खूबसूरत गल्लां कीतियां ने ते जिहड़ियां वाकई दिल नूं वजदियां ने। ते लामा साहब ने लामा हाफिज गुरम शहजाद सियालवी साहब ने जो गल की ना संग तेरे दी, चंगे संग तेरे दी, तो मैंने एक नाज शरीफ का बड़ा मशहूर शेर याद आ गया कि जेड़ा अल्लाह दे वलियां दा लैंदा हिस्सा उस कचते भी चढ़दा हीरे दा रंग, और उस हीरे दा कोड़ी भी पैंदा नहीं मुल, जेड़ा टुट जाए गिरे किसी हार चों। मकसद कहता है कि जो तुम वलियां की सोहबत च बहते हो ना, कि वैसे भी नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वली की सोहबत च बहना 1000 साल की इबादत तो बेहतर है। तो असी इस मामले च कुछ ज़्यादा ही खुशकिस्मत अल्हम्दुलिल्लाह कि सानू एक वली कामिल हज़रत अल्लामा हाफिज मोहम्मद फारूक शाह साहब की संगत हासिल रही है, तो उन्होंने कोलों असी बहुत ही कुछ सीखा है। और अज की हाफिज साहब की महफिल ने माशाअल्लाह सानू सारिया यादां ताज़ा करातियां ने जिहड़ियां असी नूरपुर की पहाड़ियां विच भी शाह साहब के नाल असी बहंदे सां उठदे सां, ते इत्थे हज़रत मियां मीर कालवनी दे विच भी रोज़ाना साडी तां कोई ना कोई बैठक लगदी सी उन्हां दे नाल, और चंगियां चंगियां गल्लां सुनदे सां असीं उन्हां कोलों। ते रात दे 2 भी बज जाते सन ते गल्लां मुकदियां ही नहीं सन, दिल भरदा ही नहीं सी। फिर भी 2 बज जाते सन, फिर असीं उठ के घर आना, फिर फजर वेले फिर चले जाना। तो माशाअल्लाह जी अल्लाह के वली की संगत ऐसी होती है कि जिहदे चों उठण नूं दिल ही नहीं करता, क्योंकि वो गल्लां सारियां अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दियां करदे ने। ते पुराने जमाने दियां बैठकां इंज दियां होंदियां सी, पिपलां दी थां ते एक हुक्का पिया होंदा सी तो सारे मिल के बह जाते सन ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दियां गल्लां करदे सन। ते माशाअल्लाह जो सारियां यादां अज ताज़ा होईयां ने ते बड़ा अच्छा लगा है, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह यह सिलसिला चलता रहेगा। नेक बंदे की सोहबत जड़ी है ना वो बड़ी अच्छी है। जिस तरह के फारसी जी क्या सोहबत साले तुरा साले कुनन, सोहबत ताले तुरा ताले कुनन, कि चंगे बंदे की सोहबत सानू चंगा कर देगी तो बुरे बंदे की सोहबत सानू बुरा कर देगी। तो कई जगह यह भी फरमाया गया कि किसी अल्लाह वाले दुर्वेश नेक बंदे साहिब नज़र साहिब दिल अल्लाह के रसूल के हुक्म मनने वाले बंदे के कोल बंदा बह जाए और संगत च बैठ के अल्लाह का जिक्र करे तो कई कई साल नफली इबादत का सवाब उन्हें मिल जाता है। वाजिबुल इकराम बेलियो भैनों ते भराओ, ए वो मजलिसां ने नेक मजलिसां ये पुराने दौर च लगदियां सन, अज भी किते किते है ने लेकिन बहुत घट हो गई। अज की मजलिस साडियां गीबत नाल भरियां पईयां ने, एक दूजे की बुराइयां नाल भरियां पईयां ने। ज़्यादा इस चीज़ की जरूरत सी कि इहो जी जो है वो बैठक बिठाई जाए, इहो जी कोई पंचायत या इहो जिहा कोई डेरा लाया जाए जिहदे अल्लाह के रसूल दी गल्लां होण। अज साडी अज की इस बैठक के विच संगत के सोहबत के विच एक बड़े अच्छे नात खान भी ने, असीं इन्हां को पंजाबी दे विच मियां साहब दा कलाम भी असीं सुनदे हां। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हर दा, उस दा नाम जगारन वाला किसे मैदान ना हरदा। ते मैं नीवा मेरा मुर्शद उचा, ते मैं उचियां दे संग लाई सदके जा
इन्ना उचिया ताई जिन्ना नीविया नाल निभाई। बेलियो भैनों ते भराओ, मियाँ साहब के कलाम दे विच अल्लाह ताला ने बड़ी सोध गुदाद रखी हुई है। बेलियो भैनों ते भराओ, देखने वाले हो, हजूर अलैहिस्सलाम साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है जिहदा मफहूम है कि अल्लाह जो किसी बंदे नाल प्यार करता है तो फरिश्तियां के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और अल्लाह ताला फरमाता है जिब्राइल मैनू फलां बंदे नाल प्यार हो गया है तो आसमानां दे विच ज़मीनां दे विच खुशकी विच तरी दे विच हर जगह जाके ऐलान करते मुनादी करते ए सुनिया देते हर जगह ते जाके कि अल्लाह रब उस बंदे नाल प्यार करता है, सारी मखलूक उस बंदे नाल तुसीं भी प्यार करो। तो जिब्राइल मुनादी कर देंगे ने, सुनिया हर पासे पहुंचा देंगे ने, ऐलान कर देंगे ने। तो बेलियो भैनों भराओ, यही वजह है कि सदियां गुजर जांदियां ने अल्लाह के वलियां नूं, नेक बंदियां नूं, ते किसी का कोई उन्हां नाल खूनी रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग उन्होंने दर ते जा रहे होंदे ने, उत्थे जाके अल्लाह को मंगते हैं, क्योंकि अल्लाह का मुकर्रब ते नेक बंदा जिथे होंदा है अल्लाह की रहमतां उत्ते बसदियां ने। ते अल्लाह वालियां दा जिक्र करना सुन्नत खुदा ही है, अल्लाह ताला का तरीकेकार है। अल्लाह ताला खुद जगह जगह मुख्तलिफ लफ्ज़ां दे नाल अपने नेक बंदियां का जिक्र करता है। कभी अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिहदा मफहूम है कि खबरदार मेरे दोस्तां नूं, मेरे कुर्ब याफ्ता बंदियां नूं ना कोई इत्थे खौफ है ना कोई अगे उन्होंने कोई डर होएगा, गमगीन होंगे। किते कुछ कहता है अपने वलियां की शान दे विच, अल्लाह दे वलियां दी शान ही है जी। मैं क्या बेली ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को एक बंदा कैंची तोहफा लैके आया जी कटदी है, तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेलिया साढ़े को जो आना है कि सूई तोहफा लैके आया कर, क्योंकि साडा काम कट्टन का नहीं, वड्डन का नहीं है, साडा काम फिरौन का है, सीन का है। चंगा लगदा ऐसे बहाने रल मिल बैना चंगा लगदा आले नबी दी इज्जत खातिर विच अखाड़े दे आले नबी दी इज्जत खातिर विच अखाड़े दे जुनैद दा जान के भैणा चंगा लगदा